आजम खान के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। हेट स्पीच मामले में आजम खान कसूरवार पाए गए हैं। रामपुर की अदालत ने आजम खान को कसूरवार करार दिया है। 2019 में दिए गए हेट स्पीच को लेकर ये फैसला सामने आया है। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार माना है। हेट स्पीच से जुड़ा हुआ मामला था। 2019 में इंतखाबात के दौरान ये हेट स्पीच का मामला आजम खान के खिलाफ दायर किया गया था। 2019 में उन्होंने स्पीच दी थी, जिसको कहीं ना कहीं हेट स्पीच बताकर मामला दर्ज किया गया था। तब सपा और बसपा इत्तेहाद था, जिसमें आजम खान लोकसभा के उम्मीदवार थे। तो वहीं अब इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई की जा रही थी। फैसला महफूज रखा गया था और आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस हवाले से फैसला भी सुना दिया है। तो हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका आजम खान को लगा है। आजम खान को कसूरवार करार दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार करार दिया है। मामला आपको बता दें 2019 का है, जब इंतखाबात के दौरान आजम खान की तरफ से स्पीच दी गई थी, उसको हेट स्पीच बताया गया था और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। तो इस हवाले से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा था और अब इस मामले को लेकर फैसला सामने आ गया है। तो आजम खान की मुश्किलों में कोई कमी नहीं, लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में आजम खान को कसूरवार पाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर की आजम खान को इस हेट स्पीच मामले में कसूरवार करार दिया है। और आपको बताते चले 2019 से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2019 में दिए गए हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार माना है। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इससे पहले एक मामले में हेट स्पीच के मामले में ही उनको राहत मिली थी, लेकिन ये दूसरा मामला था जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी और अब इस मामले में आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है। तो आजम खान के हामियों में गम की लहर। आपको बताते चले समाजवादी पार्टी के 71 नेता है आजम खान। अपने बेबाक अंदाज और अपने चीज़ों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। हर बात को जिस तरह से रखते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार करार दिया है। हेट स्पीच से जुड़ा हुआ ये मामला है।